ओके, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो टॉपिक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। उसका रीज़न क्या है कि हम उसको समझने की जगह डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की सोचते हैं उसका। चलो, उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। अब यार ये बैंकिंग ऑफ रोड है क्या? बैंकिंग ऑफ रोड है क्या? देखो, किसी भी रोड में दो एज होती है। एक होती है इनर एज और दूसरी होती है आउटर एज। अब यार इनर एज कौन सी होती है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। तो सपोज ये रोड है और रोड के जिस साइड डिवाइडर है वो होगी इनर एज, और जो डिवाइडर नहीं है जिधर, वो होगी आउटर एज। अब अगर हम आउटर एज को इनर एज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा राइज कर दें तो ये प्रोसेस ही कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड। इससे फायदा क्या है बैंकिंग ऑफ रोड से? बैंकिंग ऑफ रोड होने से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने से कार्स के एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के डायरेक्शन की। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के लिए ये हमने बना लिया डायग्राम। ये हमारी रोड हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें कुछ हमारा व्हीकल इस तरीके से चलता, बट इसको हमने कर दिया थोड़ा ऐसा, ठीक है। इसकी जो आउटर एज है उसकी मैंने हाइट बढ़ा दी, और सपोज ये एंगल जो है वो है थीटा। यहाँ कोई मेरा ऑब्जेक्ट है ये। अब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स mg, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा 9। अब इसको टॉपल होने से बचाने के लिए हमें क्या पड़ेगा? इसके कंपोनेंट का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना लूं ताकि आपकी और अच्छी तरह समझ में आए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा mg, नॉर्मल लगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है और मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये थीटा। अब मुझे यहाँ नॉर्मल के कंपोनेंट करने, ना कि mg के। क्यों करने नॉर्मल के कंपोनेंट? ताकि ये टॉपल ना हो, टॉपलिंग ना हो, ताकि भी करना हो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया अभी, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। सिर्फ इधर आएगा n cos थीटा कंपोनेंट, और इधर आएगा n sin थीटा कंपोनेंट। ओके, अब दूसरी चीज ये, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे हमेशा लगेगा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो लगेगा कुछ ऐसे Fc। दूसरा, इस रोड पर फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। इसको भी मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ। फ्रिक्शन लगेगा इधर, और ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये कार या व्हीकल जो भी हमारा वो ऊपर नीचे स्लाइड इस तरीके से नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है इस अपने रोड पे। इसको मैंने फिर से कंपोनेंट करने हैं ताकि चीजें बैलेंस हो सके। इधर आएगा मेरा Fs cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा Fs sin थीटा। होप ये डायग्राम आपको अच्छी तरह क्लियरली दिख रहा होगा। अब इसके बाद जो मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा वो बहुत आसान है। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है नेट फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ नेट फोर्स जीरो होने का? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि इस पे लगने वाले जो अपोजिट फोर्सेस है वो इक्वल है। अच्छा, अब बैंकिंग ऑफ रोड से हम निकालते हैं कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट कैन मूव सेफली ऑन अ रोड। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ। देखो, आप देखो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है हमारा? Fc इक्वल्स टू, और इधर कौन सा फोर्स है? एक तो इधर n sin थीटा, और दूसरा है Fs cos थीटा। n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, ये। अब मैं क्या करूंगा, बस मैं इनकी वैल्यूज लिख दूंगा।
FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू n sin थीटा एज इट इज प्लस fs cos थीटा। fs का फॉर्मूला होता है म्यू n, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू n cos थीटा। अब मुझे बताइए आप इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली n, तो n कॉमन ले लेना और इट कैन बी रिटन लाइक mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू n कॉमन लिया हमने, इधर आया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है टॉपिक। अब दूसरी बात, अब क्या करेंगे? वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? देखो इधर तो लग रहे हैं दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक mg और एक fs साइन थीटा। तो मैं क्या लिखता हूं? mg प्लस fs साइन थीटा। fs हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है और ऊपर की तरफ लग रहा है n cos थीटा, ये लिखा मैंने n cos थीटा। अब देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन जो बनाना है, हमने एक तरफ एक साइड जो हमने उसकी वैल्यू लिखी है वो m वाली लिखी है, तो इधर के mg को इधर क्योंकि और सारी चीजें को दूसरी साइड पे, तो इधर आएगा mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस प्लस क्या है, इधर जाके माइनस fs sin थीटा। इन शॉर्ट में fs की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो म्यू n sin थीटा। ओके, फिर से मुझे बताओ क्या कौन सा इन दोनों में कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? n ऑब्वियसली, तो यहां आएगा n cos थीटा माइनस n कॉमन ले ले cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो मुझे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी इसमें आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो जब मैं सेकंड से फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आप लोग बता भी रहे हैं मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। मैंने अब मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा। फर्स्ट को जब मैं सेकंड से डिवाइड करूंगा तो यहां देखो m से कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा सिर्फ v स्क्वायर, इसके नीचे बचा r, और क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं सेकंड वाली इक्वेशन से तो नीचे आएगा g इक्वल्स टू, इधर n से कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ ये वाली टर्म sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन यहां क्या बचेगा? cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। यार वेलोसिटी कैलकुलेट हो सकती है यहां से, मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। आरजी को मल्टीप्लाई करते तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे दो एंगल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, sin थीटा और cos थीटा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट एम आई डूइंग? मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब ये होने से क्या होगा? देखो कितना आसान हो गया हमारा, v स्क्वायर अपॉन rg एंड वी गेट sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो क्या बनेगा? tan प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बाकी रहा? बस यहां पर म्यू अपॉन cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे 1 माइनस sin को cos से डिवाइड करेंगे तो म्यू तो एज इट इज और sin अपॉन cos tan हो गया है। इसके बाद v स्क्वायर इक्वल्स टू, इस rg को मल्टीप्लाई दूसरी साइड कर दो, rg 1 माइनस tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा एज इट इज लिखा मैंने इसको, कुछ चेंज नहीं कर, सिर्फ rg को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे बताओ स्क्वायर अगर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अंडर रूट लगाना पड़ेगा। सो v कैन बी रिटन लाइक rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये बन गई हमारी, और ये अंडर रूट, ये आ गया हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ बैंक।